अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइनाइट डिफरेंसेस। फाइनाइट डिफरेंसेस जो है इसमें हमने डिस्कस करना है डिफरेंस टेबल के बारे में बेसिकली आज। तो फाइनाइट डिफरेंसेस होती क्या है? जैसे कि नाम से जाहिर है, फाइनाइट जो है लिमिटेड उसको कहते हैं सीक्वेंस को, जिसमें हमारे पास लिमिटेड जो है एक इंटरवल के अंदर रहते हुए हम जब बात करते हैं तो हम फाइनाइट जो है उसको कंसीडर करते हैं। फाइनाइट डिफरेंस जो है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और ये किस फॉर्म में लिखा जाता है? फंक्शंस की फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स प्लस बी माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस ए। The approximation of the derivatives by finite differences plays a central role in finite difference methods for numerical solution of differential equations. जब हम differential equations के साथ डील कर रहे होते हैं तो उसमें हमने जो है derivatives की approximation जो है finite differences के साथ लेनी है। difference को हमने consider करते हुए functions के उसमें जो है हमने अपने derivatives को approximate करना है, ठीक है। और एक इंटरवल हमें गिवन होता है, बाउंड्री वैल्यूज़ होती हैं, उनके अंदर रहते हुए हमने जो है अपने आंसर्स को अप्रॉक्सीमेट करना होता है। तो डिफरेंस टेबल क्या होता है? इसके लिए हम जो एक टेबल ड्रॉ करते हैं वो डिफरेंस टेबल कहलाता है। सपोज वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज़ टेबुलेटेड ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ कॉल्ड टेबुलर पॉइंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। ठीक है, हमारे पास एक्स जो है कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसमें हमने अपनी पॉइंट वैल्यूज़ जो है, टेबुलर वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर करवानी है। तो हमने जो है जब इसमें डिफरेंस लेना है तो वो किस तरीके से लेना है, हमने स्टेप साइज़ को कंसीडर करना है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्टेप डिफरेंस होता है, स्टेप साइज़ होता है, जिसमें हमने जो है वो डिफरेंस को लेना है दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ के दरमियान। ठीक है, जैसे कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स में एक्स वन माइनस एक्स नॉट जो है वो एज के इक्वल है। एज हमारा क्या है? स्टेप साइज है। ठीक है, इसी तरह से x2 माइनस एक्स वन और xn माइनस xn माइनस वन, यानी इसमें हमने बड़ी वैल्यूज़ में से छोटी को जो है, यानी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें से हमने प्रीवियस स्टेप को माइनस करना है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया और उसमें से हमने प्रीवियस स्टेप जो है ऑलरेडी हम परफॉर्म कर चुके हैं उसको हमने माइनस कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से जो है हमने जर्नल एक नोटेशन इसकी जो है डिराइव कर ली है, एक्स पी इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस पी एच एंड एफ ऑफ एक्स पी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एच नॉट एक्स नॉट प्लस पी एच। ठीक है, ये हमारा जो है वो स्टेप साइज है, एज, और ये जो है हमारा कोफिशेंट आता है जो यहाँ पे एक्स का कोफिशेंट होगा वो ये डिनोट करेगा इसमें। तो हमने सिंपली जो है वो डिफरेंस इस तरीके से लेना है। In many numerical processes concerned with tabulated functions, certain quantities called finite differences are important. हमने जब टेबुलर फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करने होते हैं न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में करते हुए, न्यूमेरिकल प्रोसेस को परफॉर्म करते हुए, तो हमने फाइनाइट डिफरेंसेस जो हैं उनको कंसीडर करना है। ठीक है, जैसे कि हम देख चुके हैं इसकी इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस बी माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस ए। इस एक्सप्रेशन में जो है हमने इस तरह से फंक्शन की फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। To build a difference table, we first write down the values of xi, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पहले हमने उसकी वैल्यूज़ लिखनी है, एज वेल एज corresponding वैल्यूज़ ऑफ fi, यानी जो हमारा फंक्शन है जो हमें गिवन है x वेरिएबल्स के साथ, उस फंक्शन को भी हमने कंसीडर करना है सेकेंड कॉलम में। ठीक है, corresponding हमने जो है दोनों अपनी वैल्यूज़ जो है वो लिखनी है, x की भी और अपने फंक्शन f की भी। The first order differences are obtained from the second column by subtracting each value from the next below and placing the differences to the right, but halfway between the two halves which they have been obtained. In this way, columns containing all the first order differences is formed, but each difference column contains one entry less than its precedence column. In the similar way, second order differences are formed from the column of the first order differences. हमने जो है डिफरेंस लेना है, माइनस करना है वैल्यूज़ को। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड ऑर्डर की तरफ मूव करेंगे, देन थर्ड, देन फोर्थ। जितनी हमारी डिमांड जो है वो गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हमने अपने जो है कंप्यूट करना है। तो हमें जो है इसकी एक टेबल जो है वो देखते हैं कि किस तरीके से हमने जो है अपना बिल्ड करना है। ये हमारा एक्स आई है, ठीक है, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, जितनी भी हमारी एक्स की जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो भी वैल्यूज़ हैं। फिर हमारा फंक्शन है जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट करना है थ्रू दीज वैल्यूज़। ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ को हमने इस फंक्शन में जो भी हमारा फंक्शन होगा उसमें पुट करते जाना है और हमने वैल्यूज़ ये फंक्शन जो है वो कंप्यूट करने हैं।
उसके बाद हमने फर्स्ट डिफरेंस टेबल जो है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस टेबल है ये, वो हमने बनाना है। किस तरीके से हमने एक्चुअली क्या करना है, यहाँ से जो है मैं आपको बताती हूँ। आपने जो है इसमें F0 और F1 इनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। डिफरेंस में हमने क्या करना होता है, हमने माइनस करना होता है वैल्यूज़ को। तो हमने इसमें जो है सिंपली माइनस करना है एक लेवल का दूसरे लेवल के साथ। तो अब वो माइनस जो है वो हम किस तरीके से करेंगे, F1 जो है हमारा सक्सीडिंग था, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये आ गया यहाँ पर, F1 माइनस F0, ठीक है। F0 है हमारा। उसके बाद ये हमारा F2 और F3 है। यहाँ पे मूव करते वक्त आपने ये देखना है कि इसका जो आंसर आएगा वो फर्दर हम यूज़ करेंगे अपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए। उसके बाद आपने डिफरेंस लेना है F2 माइनस F1 का, ठीक है। ये इनका डिफरेंस आ गया दोनों का। उसके बाद आपने F3 और F2 का, ठीक है। और उसके बाद आपने F4 और F3 का, यानी जो जिस तरीके से आप जिस ऑर्डर में मूव कर रहे हैं उस स्टेप को आपने माइनस करना है, अपने सक्सेसिव स्टेप को माइनस करना है प्रीसीडिंग स्टेप से, ठीक है। यानी जो आपका नेक्स्ट स्टेप है उसको आपने अपने प्रीसीडिंग स्टेप में से माइनस कर देना है। यही चीज़ आपने परफॉर्म करनी है फॉर द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब जब आपने सेकेंड ऑर्डर जो है वो फाइंड करना है, उसमें आप क्या करेंगे, आप इन दो का जो डिफरेंस है वो कंसीडर करेंगे, ठीक है। इन दो का डिफरेंस जो है वो क्या है, आपने F2 माइनस F1 लेना है सबसे पहले, और उसके बाद उसमें से माइनस कर देना माइनस F1 माइनस F0, ठीक है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये जो टर्म है ये आ जाएगी। इसी तरह से इन दोनों का जब हमने डिफरेंस किया, पहले ये टर्म लिखनी है और उसके बाद ये F3 माइनस F2 माइनस F2 माइनस F1। जब हम ये इसका माइनस साइन जो है, हमें पता है कि जब हम माइनस कर रहे होते हैं तो हम ब्रैकेट में चीज़ लिख लेते हैं, और अगर माइनस इन्वॉल्व हो तो वो साइन को चेंज कर देता है। तो ये जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसके साथ जो है वो माइनस का साइन आ जाएगा, -2 F2 बन जाएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपका ये नेक्स्ट वाला आएगा इसमें डिफरेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस ये है, और सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारी ये वाली वैल्यू। तो इस तरीके से हमने जो है अपने थर्ड फोर्थ ऑर्डर जितने भी हमारे ये वेरिएबल्स होंगे उसमें से हमने अपने ऑर्डर्स जो हैं वो डिराइव करते जाना है थ्रू डिफरेंस। तो ये हमारी बेसिक है डिफरेंस टेबल की। Error in computing differences. In computing differences, great care should be taken to avoid the arithmetic errors in the subtractions. जब हम subtraction कर रहे होते हैं तो उसमें simply हमारा arithmetic error आ जाता है. We have previously discussed it in the previous lectures. The sign of difference is important, which shows whether the function is increasing or decreasing in the range of values obtained. जो हमने values given होंगी हमें x की, उसके according हमने जो है देखना है। जब आप डिफरेंस कर रहे होते हैं तो साइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि आपका फंक्शन जो है वो इस वक्त इंक्रीमेंट कर रहा है या डिक्रीमेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसमें कोई वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है उसकी या डिक्रीज़ हो रही है, तो ये जो चीज़ है वो साइन से डिनोट होती है। और अगर हम साइन जो है उसी को कंसीडर ना करें या हम कैलकुलेशंस करते वक्त साइन जो है उसको ओवरलुक कर जाएं तो हमारा एरर जनरेट हो सकता है, जिसको हम अरिथमेटिक एरर कहेंगे हमारी कैलकुलेशन में। और ऑब्वियसली जब हम एरर के साथ उसको लेकर चल रहे होंगे तो हमारा ओवरऑल जो आउटपुट है वो भी अफेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि हमारा यूज़ हम कहाँ करते हैं डिफरेंस टेबल को। इट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे फॉर एग्जामिनिंग द बिहेवियर ऑफ फंक्शन, पर्टिकुलरली डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। जब हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तब हमने फंक्शन के बिहेवियर को देखना होता है, जैसे हमने भी पीछे बात की है कि इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो उस वक्त जो है हम डिफरेंस टेबल को यूज़ करते हैं। अगर कोई एरर आता है डाटा के अंदर तो डिफरेंस टेबल जो है उसमें जो टोटल हम डिफरेंस कर रहे होंगे ऑब्वियसली वो एरर उन सब में भी आएगा अगर किसी एक पॉइंट पे आ जाता है। और अगर हम जो है डिफरेंस टेबल को सिंपली ऑब्जर्व करें तो हम एरर्स को इजीली डिटेक्ट भी कर सकते हैं, और जब डिटेक्ट कर लेंगे तो उसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये है कि अगर कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको फिल करने के लिए डिफरेंस टेबल्स यूज़ होते हैं, एंड इट हेल्प्स इन एक्सटेंडिंग द लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन होती हैं उनको अगर आपने एक्सटेंड करना हो किसी भी तरह से, या उनको अरेंज जो है वो करके आपने डिफरेंसेस उनके एक डेरिवेटिव फॉर्म में लिखने फंक्शन में, तो तब आप डिफरेंस टेबल जो है उसको ईजीली यूज़ कर सकते हैं।
The word finite refers to the finite size interval used in the table as opposite to the infinite interval which is met in the infinitesimal कैलकुलस. ठीक है, जब आप इन्फिनाइट की बात करते हैं तो उसमें आप जो है बाउंड्री लेस हो जाते हैं, कोई इंटरवल गिवन नहीं होता आपको, आप किसी भी लिमिटेड रेंज में नहीं होते. लेकिन जब आप फाइनाइट की बात करते हैं तो फाइनाइट एक लिमिटेड होती है, रेंज होती है एक उसकी. ठीक है, एक इंटरवल होता है, एक बाउंड्री होती है, आपने उसके अंदर रहते हुए जो अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है. इसी रीज़न से जो है थ्योरी ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस इज समटाइम्स रेफर टू एज फाइनाइट कैलकुलेशन. ये जो थ्योरी है हमारी फाइनाइट डिफरेंसेस की, जिसमें हम सिर्फ फाइनाइट जो कैलकुलेशंस हैं उनको स्टडी करते हैं, तो इसको हम एक्चुअली फाइनाइट कैलकुलेशन भी कह देते हैं या थ्योरी ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस भी बोलते हैं. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरपोलेशन, numerical differentiation, integration, numerical solution of differences, ordinary and partial differential equations, and time series analysis. जब आपको फाइनाइट जो है डिफरेंसेस कैलकुलेट करने आ जाते हैं तो आप ये तमाम फंक्शंस जो हैं जो यहाँ पर लिस्टेड हैं आप इनमें जो है उसको यूज़ कर सकते हैं ईजीली. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम एग्जांपल करते हैं और उसे हम देखते हैं कि हम डिफरेंस टेबल जो है वो क्रिएट कैसे करते हैं. कंस्ट्रक्ट द डिफरेंस टेबल फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x4 फॉर x इज इक्वल्स टू -2 to x इज इक्वल्स टू 4 एट द इंटरवल ऑफ 1. अच्छा जी, अब जब आपको इंटरवल गिवन होता है ना तो आपने ये जो है आपका इंटरवल 1 जो है, इसमें एक्चुअली मतलब ये होता है कि आपने 1 नंबर से इंक्रीमेंट करना है. ठीक है, आप इसको किस तरीके से लिखते हैं, ये आपका इंटरवल है, एक्स की वैल्यू रेंज कर रही है -2 से 4 तक. ठीक है, -2 से 4 तक रेंज कर रही है और ये आपका इंटरवल है 1, यानी इसमें जो है आपने 1 का इंक्रीमेंट करना है. स्टेप साइज है ये एक्चुअली आपका 1 जो है वो आपका स्टेप साइज है, जिसमें आपने 1 जो है वो एक से उसको मतलब डिफरेंस जो है जब आपने लेना है तो वो 1 होगा आपका. ठीक है, तो उसको हम लिखते किस तरह से, -2, 1 एंड 4. ठीक है, ये आपका जो है स्टेप साइज है, ये आपकी जो है वो इंटरवल की रेंज है -2 से लेके 4 तक. तो जी हमारा फंक्शन जो है वो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पावर 4. इसका हमने डिफरेंस टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो x का है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कॉलम है उसमें हम जो है अपनी वैल्यूज़ लिख लेंगे. जो इंटरवल हमें गिवन था -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4, -2 से 4 तक की जो वैल्यू थी x की वो हमें गिवन थी, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी. उसके बाद हम इन x की वैल्यूज़ को इस फंक्शन में पुट करेंगे. जो हमारा f का फंक्शन है f इज इक्वल्स टू एक्स पावर 4, और वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो उनका आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे. ठीक है, यानी 2 जब हमने -2 जो है पुट किया तो 16, 1, 0, 1, 16, 81 एंड 256 ये इसकी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है जब हमने x की पावर 4 जो है वो डिटर्मिन की है. ठीक है, 2 की पावर 4 16, 1 की पावर 4 1 ही है, 0 की पावर 4 0. इसी तरह से ये जो आपने सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली. उसके बाद आपने फर्स्ट ऑर्डर जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस वो कैलकुलेट करना है. तो वो आप कैसे करेंगे, सिंपली इसको जो है हम अगेन देखते हैं. आपने 1 में से माइनस करना है 16 को, 1 माइनस 16, 1 माइनस 16 आपके पास आ गया -15. नेक्स्ट है आपका 0 एंड -1, तो 0 -1 जो है वो आपके पास आ गया -1. देन है आपका 1 - 0, 1 - 0 आपके पास क्या आता है, सिंपली 1 आ जाता है. फिर 16 - 1 15 आता है. फिर आपके पास 81 - 16 65 एंड 256 - 81 175. ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर आ गया. उसके बाद हमने जो है वो सेकेंड ऑर्डर की तरफ जाना है. सेकेंड ऑर्डर जो है हमारा वो क्या है, अब हमारे पास -1 है, -1 और -15. अब हमने जो है इस तरीके से अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तो ये आपके पास आ गया -1 + 15, -1 + 15 जो है आपके पास +14 होता है. +14 यहाँ पर आ गया. इसी तरह से जो है 1 माइनस और -1 इसका डिफरेंस लेंगे तो 2 आ जाएगा. इसका डिफरेंस लेंगे 14, इसका डिफरेंस लेंगे 50 और इसका डिफरेंस लेंगे 110. जो ये वाला डिफरेंस है ये बिल्कुल ऐसे ही होगा क्योंकि माइनस का साइन है, हम इसको ब्रैकेट के साथ कंसीडर करेंगे तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा. फिर हमने थर्ड ऑर्डर जो है वो डिटर्मिन करना है. सिमिलरली फोर्थ ऑर्डर पे आप जाकर देखिए कि 24 24 24 आपका आंसर आ रहा है. ठीक है, और फिफ्थ ऑर्डर पे जब हमने इन दोनों का डिफरेंस किया वो भी 0, और जब इन दोनों का किया तो वो भी 0. तो इस तरीके से जो है ये आपका एक टेबल जनरेट हो गया है.
अब हमने अपना रिजल्ट जो है वो इंटरप्रेट करना है। रिजल्ट की जो है हमने न्यूमेरिकल जो है उसकी इंटरप्रिटेशन देनी होती है। तो इंटरप्रिटेशन में हमने क्या कहना है, एन एग्जामिनेशन ऑफ द डिफरेंस टेबल रिवील्स दैट ऑल द फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस आर कांस्टेंट। एज वी कैन सी तमाम फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस जो हैं वो 24 24 24 हैं। तो हम कह देंगे कि वो तमाम जो हैं वो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, एंड दस द फिफ्थ एंड द ऑल हायर ऑर्डर डिफरेंसेस वुड बी ज़ीरो। और अगर हम फिफ्थ जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो वो ज़ीरो आया है, ठीक है। फिफ्थ ऑर्डर जो था हमारा वो ज़ीरो आया, और अगर हम सिक्स ऑर्डर भी कैलकुलेट करते हैं तो ऑब्वियसली वो भी ज़ीरो होगा, which is peculiar property of all the higher order polynomials, that is when all the entries in the table are exact and not rounded। ठीक है, ये एक बहुत स्पेशल केस है, और इसमें क्या है आपका कि तमाम एंट्रीज जो है वो टेबल की बिल्कुल एग्जैक्ट आ गई, और जब आपने उनका डिफरेंस किया तो आपका जो है वो आंसर ज़ीरो पर आ गया। तो इसमें जो है आपने ना ही वैल्यूज़ को राउंड ऑफ किया, ना ही आपके जो है डेसिमल्स इन्वॉल्व हुए। तो ये जो है एक एक्सेप्शनल कह लें कि एक्सेप्शनल केस है कि आपका बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो आंसर आ गया, और इसमें कोई भी एरर नहीं है, आपका आंसर जो है वो ज़ीरो ज़ीरो पे आकर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपका कोई भी एरर नहीं है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं अब। कंस्ट्रक्ट द डिफरेंस टेबल फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन राउंडेड टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो हमारा आंसर जो है डेसिमल में आएगा। तो हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि आपका आंसर 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड होना चाहिए, ठीक है। डीबी स्टैंड्स फॉर डेसिमल प्लेसेस। और आपके पास जो रेंज गिवन है वो है 10 से 16 तक, और आपका जो स्टेप साइज है वो है 1, ठीक है। अब इसको हम जो है डिफरेंस टेबल इसका कंप्यूट करते हैं। एक्स जो है सबसे पहले हमने रेंज लिख लेनी है 10 से 16 तक, 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब हमने एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। हम सबसे पहले 10 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। 10 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1, उसका जो आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, और हमारे पास ये आंसर जो है वो आ जाएगा। सिमिलरली हमने 11 पुट करना है, फिर 12, फिर 13, इस तरह से हमने जो है ये अपना एफ ऑफ एक्स डिटर्मिन करना है। उसके बाद हमने डिफरेंस जो है इनका फाइंड करना है। फर्स्ट डिफरेंस लिया, ठीक है, ये 0.9969 आ गया। अब क्योंकि ये ज़्यादा इसकी वैल्यूज़ आ रही थी, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो उसमें काफ़ी वैल्यूज़ आती है, बट हमने कंसीडर जो है वो सिर्फ पहली 4 करनी थी, क्योंकि हमें कंडीशन गिवन है कि आपने 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो है सिंपली इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट जो है इस तरह से ये डिफरेंस हमने कैलकुलेट करते जाना है। अब नेक्स्ट आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया है तो ये डेसिमल बिल्कुल ख़त्म कर दिया हमने, ठीक है। इट्स मीन हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर राउंड ऑफ कर दिया है वैल्यूज़ को। सेकंड कॉलम में आकर हमने राउंड ऑफ कर दिया है वैल्यूज़ को। ये जो स्टेप है ये देखने लायक है कि इसमें जो है हमने अब बिल्कुल डेसिमल जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो क्यों हमने ख़त्म कर दिया यहाँ पर, ये जो चीज़ है इसको हमने कंसीडर करना है। और हम जो है पहले लेसन्स में भी देख चुके हैं कि जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो तब एरर के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो हमने अब जो है वो सिंपली डेसिमल ख़त्म कर दिया है, इन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ किया है, और हमने अपने आंसर्स जो हैं वो कंप्यूट करके इनके डिफरेंसेस सिंपली जो है वो निकाल लिए। अब क्योंकि हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक की गिवन थी तो हमने 4 तक जो है फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस का लिया, नेक्स्ट हमने कैलकुलेट नहीं किया। तो अगर हम इसका नेक्स्ट भी कैलकुलेट करेंगे तो अगेन -5 आ जाएगा, और यहाँ से इसका कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास -1 + 2 तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो है क्योंकि 4 डेसिमल प्लेसेस तक गिवन था, हमने ये इसका जो आंसर है वो इस तरीके से कंप्यूट करना है। रिजल्ट इसका हम क्या बता रहे हैं कि फंक्शन इज टेबुलेटेड एट 4 डेसिमल प्लेसेस, हेंस ईच डिफरेंस इज आल्सो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। हमने डिफरेंस जो है वो भी 4 तक ही लिए हैं। बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल पॉइंट्स एंड लीडिंग जीरोज आर ओमिटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस टेबल एंड कैन बी रिटन एज इंटीजर्स। हमने क्या किया है, लीडिंग जीरोज और जो हमारे डेसिमल पॉइंट्स हैं उनको हमने ओमिट कर दिया है इन द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। जब हमने सेकेंड ऑर्डर में किया है तो हमने क्या किया है, लीडिंग ज़ीरोज़ और पॉइंट्स जो हैं हमारे डेसिमल उनको ओमिट कर दिया है, और हमने उनको सिंपल इंटीजर वैल्यूज़ जो हैं वो लिख दिए हैं। दिस मेक्स द टेबल ईजियर टू कॉन्स्ट्रक्ट। हमने क्यों किया, ताकि हमारा टेबल जो है वो ईजीली कॉन्स्ट्रक्ट हो सके। अब आपने जो है सिंपल इसमें हमने अभी एरर किस तरह से, ये एरर वाला क्वेश्चन है कि इसमें एरर आया है और किस तरीके से हमने उसको डिटर्मिन करना है। अभी हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे। अभी सिंपल ये है कि आपने जो है
डिफरेंस टेबल एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करना है। और ये जो है आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आप देखिए तमाम में जो स्टेप साइज है आपका 1 है, इस क्वेश्चन के अंदर आपका स्टेप साइज 0.5 है। मतलब जब आपने इनमें से माइनस करनी है तो 0.5 स्टेप साइज को कंसीडर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम देखेंगे कि हमने डिफरेंस टेबल में से एरर्स को डिटेक्ट किस तरीके से करना है एंड देन उसकी करेक्शन हम कैसे करेंगे। तो वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।